وظننت أنا أني بذلك حزت غنى وجدت أني خاسر كمظاهر لا نحتاج المال ازداد جمالا جوهرنا। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कलर ग्रेडिंग करना सिखाऊंगा जिसके आपने प्रीव्यू में देख लिया हुआ है। फुल एचडी कलर ग्रेडिंग होने वाली है, बिल्कुल वायरल होने वाली कलर ग्रेडिंग होने वाली है। वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है और वीडियो में बने रहें तक। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आपने विंक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपने क्वालिटी रेजोल्यूशन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, अल्ट्रा एचडी, एचडी, पोर्ट्रेट। आपने अल्ट्रा एचडी पर क्लिक करना है और ट्राई नाउ कर देना है। ट्राई नाउ करते ही आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने अपनी सिंपल वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप फुल एचडीआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं अपनी वही वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाई थी। तो मैंने वो वीडियो सेलेक्ट कर ली और ये देखो मैंने फुल एचडी में भी कन्वर्ट कर ली है। मैंने जल्दी जल्दी फुल एचडी में कन्वर्ट कर ली वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहले ऐसी थी, अब ऐसे हो गई। अब इसके बाद इतना करने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव हो जाएगी। फिर आपने सबसे बैक आ जाना है। बैक आते ही आपने सिंपली अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स पर सिंपली क्लिक कर देना है। सॉरी, आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है, जिस रेशियो पर बनाना चाहते हैं। मैं 4:3 पर बनाता हूं, तो इसलिए मैंने वही सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में आना और अपनी वही वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने विंग से अभी फुल एचडीआर में कन्वर्ट की है। तो मैंने ये वीडियो फुल एचडीआर में कन्वर्ट की थी, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर से आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एक शेप सिलेक्ट कर लेनी है। फिर 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर कंपोजिशन एरिया कर देना है, कलर और फिल में आ जाना है और उसका कलर ये रख लेना है। थोड़ा सा रेड ऑरेंज मिल रहा है, ये कलर रख के बैक आ जाना है। इफेक्ट्स के अंदर आना है और कॉपी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कॉपी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। कॉपी बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपने ऐड इफेक्ट में आना है, ब्लर के अंदर आना है और आपने यहाँ से गशियर ब्लर सेलेक्ट कर लेना है। प्लस स्टैंडर्ड सेटिंग करने के बाद फिर से आपने एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपने एक्सपोजर गामा सर्च करना है, ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है। एक्सपोजर गामा सिलेक्ट करने के बाद इतना करने के बाद आपने फिर एक्सपोजर गामा पर क्लिक करना है और जो इसका एक्सपोजर है इसको माइनस में ले जाना है। -50 के अराउंड रख देना है, -52 इतना ही रख देना और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। 1.100 कर देते हैं, इसको 1.100 कर देना है और इसको माइनस में ले आना है। -0.910 के अराउंड कर देना है। मैंने 10 कर दिया। फिर सिंपली बैक आ जाना है, बिल्कुल बैक आ जाना है। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है, डिफरेंस में आके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एक और शेप सेलेक्ट कर लेना है। फिर फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है, 3 डॉट पे क्लिक कर कलर फिल में आना है और उसको वाइट सेलेक्ट करना है। बैक आ जाना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाना है, कॉन्ट्रास्ट में आ जाके इसको ओवरले कर देना है। इतना करने के बाद फिर से आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर से शेप सेलेक्ट कर लेनी है। फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है और फिल कंपोजिशन एरिया करने के बाद फिर से आपने इफेक्ट में आना है, एड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने फिर से कोई बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। कोई बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपने बैक आ जाना, फिर से ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपने एक और इफेक्ट ऐड करना है, ब्राइटनेस और वाइब्रेंस। ऊपर सर्च करना है, ये आ जाएगा तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ब्राइटनेस एंड वाइब्रेंस। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपने ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर से आपने ऊपर सर्च करना है शार्पन, फिर आपने शार्पन को भी ऐड कर देना है। तो मैंने शार्पन भी ऐड कर दिया। तो इतना करने के बाद फिर से आपने सैचुरेशन वाइब्रेंस पर क्लिक करना है और सैचुरेशन को फुल कर देना है। सैचुरेशन फुल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, 1.1011 के अराउंड कर देना है। फिर बैक आ जाना है। फिर आपने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में आ जाना है। तो ब्राइटनेस को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना,
14 कर देना है। फिर से आपने बैक आ जाना है। जो शार्पन है ऊपर से स्ट्रेंथ को आपने बिल्कुल ही लो कर देना है। आपने 0.56 के अराउंड कर देना है। 0.5 कर दिया मैंने, उसको इधर ही रहने देना है। तो इतना करने के बाद आपने स्लाइस के बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद से सिलेक्ट ऑल लेयर करना है और वीडियो के एंड में आ जाना है। तो इस पर क्लिक करके वीडियो को पूरी वीडियो पर इसे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपने एरो के बटन पर क्लिक करना है। जितना हो सके उतना फुल एचडी एक्सपोर्ट करना है ताकि क्वालिटी बेटर रहे। तो दोस्तों आज मैंने एग्जाम्पल फाइल आपको इसलिए प्रोवाइड नहीं की क्योंकि कई भाई के कमेंट आ रहे थे कि मुझे एग्जाम्पल फाइल नहीं मिलते और पासवर्ड नहीं मिलता है, इसलिए एग्जाम्पल फाइल डाउनलोड भी नहीं होती हमसे। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आपको कलर ग्रेडिंग ही सिखा दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।